नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकार का दावा 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को ग्रीन और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार का दावा है कि वो राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर और 32 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकें। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ड्रोन तकनीक आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदेश में लगभग 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। हिमाचल में ठंड से जमे झरने, सड़कों पर ब्लैक आइस। हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी से पहले ही ऊंचे क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। इससे सड़कों पर बहता पानी, पेयजल पाइप और झरने पूरी तरह से जम गए। सड़कों पर ब्लैक आइस जम रही है। ऊंचे क्षेत्रों में पर्यटकों को बर्फ तो देखने को नहीं मिल रही, मगर मनाली केलांग हाईवे पर ग्राम्फू में वाटरफॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पहुंच रहे पर्यटक वाटरफॉल के पास फोटो खिंचवा रहे हैं। ड्रोन हिमाचल से पीजीआई पहुंचाएगा इंसानी अंग। एम्बुलेंस से लग रहे थे 4 घंटे, अब सिर्फ 1 घंटा लगेगा। आधुनिक तकनीक का चिकित्सा जगत में इस्तेमाल गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला है। चंडीगढ़ पीजीआई को एक विशेष ड्रोन मिला, जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। अब हिमाचल एम्स से चंडीगढ़ पीजीआई तक इंसानी अंग ड्रोन से लाए जा सकेंगे। नई व्यवस्था से इंसानी अंग 1 घंटे में पीजीआई पहुंच जाएंगे। पहले हिमाचल से चंडीगढ़ ह्यूमन ऑर्गन एम्बुलेंस से भेजे जाते थे, जिसमें 4 घंटे लगते थे। कई बार ट्रैफिक जाम के चलते देरी भी हो जाती थी। ग्रामीण उत्पादों को बड़ा बाजार देगी सरकार। हिम-इरा ऐप पर ऑनलाइन मिलेंगे प्रोडक्ट। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। पहाड़ की महिलाएं स्वरोजगार की दृष्टि से इस तरह के उत्पाद तैयार करती हैं, जिनको खूब पसंद किया जाता है। बाहर से हिमाचल आने वाले लोग इनके द्वारा बनाए उत्पादों को खूब पसंद करते हैं, मगर घरों में तैयार किए जाने वाले इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाया। परंतु अब तक सरकार इन महिलाओं के द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराएगी और इनके उत्पाद को खरीदने के लिए कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हिमाचल के प्रसिद्ध उत्पादों को बड़ा बाजार देने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में पहाड़ी घी काफी ज्यादा मशहूर है और लोगों में इसकी मांग काफी रहती है। पहाड़ी गाय के दूध का बनने वाला घी ऑर्डर करके भी मिल सकेगा। जो ऐप यहाँ आजीविका मिशन के तहत तैयार किया गया है, उसका नाम हिम-इरा है। इसके साथ साथ महिलाओं के द्वारा बनाई गई चटनी, विभिन्न तरह के अचार, साबुन, तुलसी अर्क, कांगड़ा चाय, एप्रिकॉट ऑयल जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। किसानों के खेतों की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम, मैप से मिलेगी जानकारी। किसानों के खेतों की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं, इसकी जानकारी मैप से मिलेगी। प्रदेश में भले ही अब तक खंड स्तर पर सॉइल फर्टिलिटी मैप तैयार किए गए, परंतु अब इसे और अधिक सटीक बनाया जाएगा। ऐसे में अब किसान के खेत तक का डेटा गांव स्तर पर बनाए जाने वाले सॉइल फर्टिलिटी मैप में उपलब्ध होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि खंड स्तर पर बने सॉइल फर्टिलिटी मैप के पश्चात गांव स्तर पर बनने वाले सॉइल फर्टिलिटी मैप किसानों के लिए अधिक कारगर सिद्ध होंगे। ताकि किसानों को अपने खेत में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके अनुसार उन तत्वों का समावेश मिट्टी में कर सकेंगे। अब शादी समारोह में शराब परोसना हुआ महंगा, देनी होगी इतनी फीस। इन दिनों प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग ने फील्ड अधिकारियों को पत्र जारी कर आबकारी नीति में किए गए प्रावधान को सख्ती से लागू करने के संबंध में पत्र जारी किया। परमिट फीस न लेने पर विभाग के अधिकारी नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके चलते अब प्रदेश में शादी समारोहों में शराब परोसना महंगा हो गया है। समारोह स्थल पर शराब रखने के लिए आबकारी फीस ने परमिट फीस को
600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। परमिट फीस चुकाकर 6 पेटी विस्की और 6 पेटी बियर को समारोह स्थल पर रखा जा सकेगा। बंद नहीं होंगे कम छात्र वाले कॉलेज, प्लान बी पर काम कर रही सुक्खू सरकार। AIBBA समेत कई नए कोर्स होंगे शुरू। हिमाचल में कम छात्र संख्या वाले कॉलेजेस को अब सरकार बंद नहीं करेगी। सरकार इन कॉलेजेस में ऐसे डिग्री व डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगी जिन्हें करने के लिए छात्रों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है। BBA, BCA, डेटा साइंस, कृत्रिम मेधा जैसे कोर्सेज को शुरू करेगी। सरकार की इस पहल से छात्र व विभाग दोनों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग को कॉलेजेस को बंद नहीं करना पड़ेगा, वहीं छात्रों को बाहरी राज्यों में जाकर लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ऊना में आलू की बम्पर फसल, किसानों को मिल रहे अच्छे दाम, 28,000 मीट्रिक उत्पादन का अनुमान। आलू की बम्पर फसल और अच्छे दामों से ऊना जिले के किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। इस वर्ष जिले में लगभग 28,000 मीट्रिक टन आलू उत्पादन का अनुमान है। किसानों को इसकी 2,200 से 2,800 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिल रही है। 5 साल बाद मनाली आएंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 5 साल बाद एक बार फिर से पर्यटन नगरी मनाली का रुख करने वाले हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ बर्फबारी का। 25 साल पहले अपने फिल्मी करियर को यशराज फिल्म्स की मोहब्बतें फिल्म से संजीवनी पाने वाले बिग बी अब यशराज बैनर की फिल्म में फिर से नजर आएंगे। पिछले कुछ फिल्मों की अपेक्षा के मुताबिक कारोबार न करने पर अब यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड हीरो चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे को लेकर एक रोमांटिक लव स्टोरी बना रहे हैं। अमिताभ की सलाह पर इस फिल्म का निर्देशन आशिकी 2 के मोहित सूरी को सौंपा गया है। दिसंबर व जनवरी के बीच मनाली की खूबसूरत वादियों में इसकी शूटिंग होगी। हालांकि पहले नवंबर माह में शूटिंग शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन बर्फबारी न होने से शेड्यूल आगे खिसक गया है। HRTC बस में राहुल गांधी के खिलाफ ऑडियो चलाकर दुष्प्रचार करने की शिकायत निकली निराधार, जांच पूरी। HRTC बस में राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ऑडियो प्रोग्राम चलाकर दुष्प्रचार करने की शिकायत मामले में प्रबंधन ने जांच पूरी कर दी। इस मामले की शिकायत एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री कार्यालय को की थी। चंडीगढ़ पंचकुला के 4 बच्चे लापता। चंडीगढ़ और पंचकुला के 4 बच्चे हिमाचल प्रदेश में लापता हो गए। चारों बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें से 2 बच्चे मौली जांगरा, एक ढकोली और एक बच्चा पंचकुला के सेक्टर 12 का रहने वाला है। चारों की उम्र 11 से 12 साल के बीच है। पुलिस के अनुसार थाने में दर्ज शिकायत में परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे स्कूल ट्रिप पर हिमाचल में कुल्लू जिले के कसौल गए। वहां कई बच्चों ने फ्लेवर्ड हुक्का पिया। स्कूल टूर पूरा करने के बाद सभी बच्चे लौट आए। इसी दौरान ट्रिप पर गए एक छात्र ने उनके चारों बच्चों को ये कहकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो हुक्का पीने के बाद उनके माता पिता को बता देगा। परिवार ने अंदेशा जताया कि संभवतः इसी कारण चारों बच्चे डर गए और अपने घर नहीं आ रहे हैं। जिला अदालत ने ठुकराई मुस्लिम समुदाय की अपील, तोड़नी होंगी सजौली मस्जिद की 3 मंजिलें। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली स्थित मस्जिद मामले में जिला अदालत ने मुस्लिम समुदाय की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। यह आदेश शनिवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शेख प्रवीण गर्ग की अदालत में सुनाया गया। 25,000 से अधिक विदेशी मेहमानों ने दी दस्तक, पौंग झील हुई गुलजार। जिला कांगड़ा के पौंग झील में ठंड की दस्तक से विदेशी मेहमान परिंदों का आगमन शुरू हो गया। मेहमान परिंदों की चहचहाहट से झील गुलजार हो गई। सर्दियों में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि यूरोपीय देशों में कड़ाके की ठंड से बर्फ की झीलें जम जाती हैं, जिस कारण हजारों मील का लंबा सफर तय कर ये मेहमान परिंदे भारत की कई झीलों में पहुंचते हैं। किसान को पूरा रात किया डिजिटल अरेस्ट, सुबह खाते से 61,000 साफ, जानिए पूरा मामला। मुंबई से आए एक अज्ञात कॉल ने हिमाचल प्रदेश के चंबा के किसान को जहां पूरी रात वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट किया, इसके बाद सुबह उसके खाते से 61,000 उड़ा लिए। ठगी का शिकार हुए किसान ने पुलिस चौकी तेलका में शिकायत दर्ज करवाई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।